सोचिए, एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल ने जिसे मारा वो पहले से ही मर चुका था। सुनने में अजीब है ना? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की, लाश की हत्या। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक कबूलनामे से। एक रिपोर्टर है सुरेश सिंघल जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैंने देवराज मेहता को मारा है। केस तो एकदम सॉर्टेड लग रहा है ना? पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। देवराज मेहता को जब गोली लगी तब तक वो जिंदा ही नहीं था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। पुलिस की नज़र में तो ये एक ओपन एंड शट केस था, मतलब इतना सीधा मामला कि कोई सवाल ही नहीं उठता। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं। एक तरफ हैं देवराज मेहता, योर वॉइस नाम के अखबार के मालिक, काफ़ी अमीर और पावरफुल। और दूसरी तरफ है सुरेश सिंघल, एक टैलेंटेड रिपोर्टर जो उन्हीं के लिए काम करता था। अब सवाल उठता है कि मोटिव क्या था? अरे वो तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। सुरेश सिंघल गुस्से से आग बबूला था। उसने अपने दोस्त को साफ साफ बोला था, वो कमीना मेरी बीवी प्रतिमा पर लाइन मार रहा है, मैं उसे गोली मार दूंगा। इससे ज्यादा साफ मोटिव और क्या ही होगा। और फिर पुलिस पहुंचती है क्राइम सीन पर, और वहां क्या देखती है? सुरेश सिंघल हाथ में रिवॉल्वर देवराज मेहता की लाश के बगल में खड़ा है, और तो और वो खुद ही चिल्लाकर अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है। मतलब सस्पेक्ट भी वहीं, हथियार भी वहीं, मोटिव भी पता है और कन्फेशन भी हो गया। पुलिस के लिए तो केस क्लोज्ड। पर जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है। और बस यहीं से आता है कहानी में पहला जबरदस्त मोड़। एक ऐसा मोड़ जो इस सीधे से केस को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। एक जासूस था सुधीर। उसकी नजरें बहुत तेज थीं। उसने एक छोटी सी पर बहुत अजीब बात नोटिस की। देवराज मेहता के कोट में गोली का छेद तो था, लेकिन उसके आसपास खून का एक कतरा तक नहीं था। अब ये कैसे हो सकता है भला? गोली दिल में लगी हो और खून ना निकले? बस यहीं से शक की पहली घंटी बजती है कि बॉस, दाल में कुछ तो काला है। और एक और सवाल था जो सबके दिमाग में घूम रहा था। सुरेश की बीवी प्रतिमा कहाँ है? मतलब जिस औरत की वजह से ये सब हुआ वो खुद गायब है। उसके घर पर लड़ाई झगड़े के निशान हैं, खून के धब्बे भी हैं, पर प्रतिमा का कोई अता पता नहीं। लो जी, एक मर्डर और एक मिसिंग केस। मामला तो सुलझने की जगह और भी उलझ गया। तो ये जो छोटे छोटे शक थे ना, ये एक बहुत बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे। और वो धमाका हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर। और अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे सबसे शॉकिंग हिस्से पे, लाश की हत्या। पुलिस तो एकदम कॉन्फिडेंट थी, भाई कातिल हाथ में है, हथियार भी है, मोटिव भी पता है, केस तो बस फाइल होने ही वाला था। लेकिन एक मामूली सी मेडिकल जांच ने पूरी की पूरी कहानी पलट दी। और खुलासा ऐसा था कि सबके होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि देवराज मेहता की मौत गोली लगने से हुई ही नहीं, वो तो गोली लगने से पहले ही मर चुका था। तो फिर असली वजह क्या थी? दिल में घुसा हुआ एक पेपर नाइफ। मतलब एकदम साफ था, सुरेश सिंघल कातिल है ही नहीं। हाँ, गोली उसने चलाई ये सच है, लेकिन उसने किसी जिंदा आदमी को नहीं, एक लाश को गोली मारी थी। उसने कत्ल नहीं किया, उसने एक लाश की हत्या की थी। इस एक सच के सामने आते ही पूरा का पूरा केस 180 डिग्री घूम गया। सुरेश सिंघल कत्ल का आरोपी नहीं रहा। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर सुरेश नहीं तो असली कातिल कौन? अब इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल गई। पुलिस का ध्यान रिवॉल्वर से हटकर उस गायब पेपर नाइफ पर चला गया जो असली मर्डर वेपन था। और सवाल बस एक ही था, अगर सुरेश कातिल नहीं तो फिर कौन? अब शक की सुई घूमी घर में मौजूद बाकी लोगों पर। कौन हो सकता है? क्या देवराज की अपनी बीवी नीना मेहता, या फिर उसका भाई बलराज जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी, या फिर उसका सेक्रेटरी जगमोहन जो उसके सारे राज जानता था, और वो वकील जयंत नाथ, उसका क्या रोल था इस सब में? लेकिन रुकिए, कहानी अभी और उलझने वाली थी। पुलिस असली कातिल को ढूंढ ही रही थी कि उसी घर में एक और मौत हो जाती है। अब यह मामला एक कत्ल का नहीं रहा, अब यह कहानी है दो कत्लों की और एक कातिल की। जरा टाइमलाइन को समझिए। शाम के 8:30 बजे देवराज मेहता को चाकू मारा जाता है। 9:15 बजे सुरेश सिंघल आता है और अनजाने में उसकी लाश पर गोली चला देता है। और फिर ठीक अगली शाम देवराज का भाई बलराज सीढ़ियों पर मरा हुआ मिलता है। क्या ये दोनों मौतें आपस में जुड़ी हुई थीं? पुलिस ने सारे सुरागों को जोड़ा और शक की सुई सिर्फ एक इंसान पर आकर टिक गई। इंस्पेक्टर विजय ने सीधे देवराज की पत्नी
नीना मेहता से कहा, आप जानती हैं कि कल रात आपने ही पेपर नाइफ से अपने पति का खून किया था। और फिर बिना किसी झिझक के बड़े ही आराम से नीना मेहता ने सब कुछ मान लिया, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। उसने कबूल किया कि हाँ, उसी ने अपने पति को मारा था, और हाँ, उसने अपने देवर बलराज को भी सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला था। तो कातिल मिल गया, केस सॉल्व हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नया और शायद और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये इंसाफ अधूरा था? सबसे अजीब बात तो नीना का बर्ताव था। दो मर्डर करने के बाद भी वो इतनी शांत, इतनी बेफिक्र थी। उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि कानून उसका कुछ नहीं कर पाएगा। क्या इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? आपको बता दें कि ये जो कमाल की उलझी हुई कहानी है, ये प्रकाश भारती के नॉवेल लाश की हत्या से ली गई है, जिसे असलान रीड्स ने पब्लिश किया है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आखिर नीना मेहता ने इतनी आसानी से दो खून का इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया? क्या वो सच में पकड़ी गई थी, या ये उसकी कोई बहुत बड़ी सोची समझी कानूनी चाल थी? क्या ये कहानी का अंत है, या फिर एक ऐसी कानूनी शतरंज की बिसात की शुरुआत जिसका खेल अभी बाकी है?